श्रद्धांजलि सभा का अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष जी, आज के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश उच्च सदन के, जिसको हम लोग एलसी कहते हैं, आदरणीय बहन निर्मला पासवान जी, साथ में चल कर के आए आदरणीय श्री राम सरगम जी, विजेंद्र जी और सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश पासवान जी, मैनेजर पासवान जी सुनील जी और कुशल संचालक। मैंने देखा इनके बिरहा ही गायक नहीं हैं, किसी भी मंच पर मैंने देखा है, उस मंच को आपने चार चांद लगा दिए हैं। आदरणीय गायक महोदय सीबी जी, आदरणीय अमित जी और हमारे सामने बैठे चचा पिता तोल्ले और नौजवान साथियों, माताएं बहनें, उपस्थित साथियों, आपने सबके विचारों को सुना। सबसे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो दलितों के मसीहा कहे जाते थे, उनके मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही आप लोगों का मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ता अपने विचारों को रख रहे थे। आपने उस विचारों से ये पाए होंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान दूसरा अम्बेडकर थे। इसलिए कहा जाता है साथियों, आज हम लोगों का एक सौभाग्य है कि अपने लोगों को बीच में बोलने का अवसर मिला है। इसलिए सच्ची बात कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए और जिसके अंदर पैर में जो बेवाई फटती है वो जानता है उसका दर्द क्या है। मोजा वाला कभी दर्द को महसूस नहीं किया है। आप याद रखिए बाबा साहब की जीवन कथा को, जो उस समय उनकी आवाज से और परछाई से जब भेड़ा किया गया था, 5 मिनट नाई जो है बाल काटने से जो है मना किया था, जानवरों की बाल काट रहा था। और इतना ही नहीं साथियों, इतिहास उठा करके अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आज समाज जो बैठा हुआ है, इसी समाज के पूर्वजों के साथ जो है कितना बड़ा अन्याय हुआ था। चाहे त्रेता रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, त्रेता में भी जो है शंभु जैसे ऋषि का वध हुआ था। कोई इतिहास पढ़ करके देख लेगा। ये एकलव्य जैसे लोगों का भी अंगूठा काटा गया था। आज जो है कोई अपवाद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि आज जो है जितनी गति से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उतनी गति से हम लोग आगे नहीं हैं। रामविलास पासवान, अभी दिनेश जी, उन्होंने जो कहा कि पार्लियामेंट में स्टैचू लगाने की बात, साथियों, हम लोगों के ज़माने में जब मंदिर बनाए जाते थे तो मंदिर की मूर्ति को कौन तराशता था? हमारे ही आपके बीच के कारीगर उस मूर्ति को तराशते थे, पहाड़ को तोड़ते थे और ले आते थे। उस मंदिर का ईंट कौन रखता था? हमारे लोग रखते थे। बनाते कौन थे? हमारे लोग बनाते थे। और यहाँ तक कि जब लकड़ी भी जुटाना था तो हमारे लोग जुटाते थे। बन जाने के बाद जो है दूर हो जाते थे। उसी तरह जो है जब देश आज़ाद हुआ